हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 के एमसीक्यूज एंड ट्रू फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वैसे मेरे पास टाइम की बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड ए इफ़ द गिवन क्वांटिटीज आर इन डायरेक्ट वेरिएशंस। हमें ए की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे इसमें गिवन है ना 12, तो सिंपली क्या कीजिए, 12 अपॉन में ए इक्वल टू 18 अपॉन में 30। तो यानी कि एक वैल्यू निकालनी है, एक यहीं पे है तो क्या हो जाएगा, यानी कि कर लो मल्टीप्लाई, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। तो 12 मल्टीप्लाई 30 ए मल्टीप्लाई 18, यानी कि मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको इससे किया, इसको इससे किया। 12 मल्टीप्लाई 30 अपॉन में 18 आ जाएगा, इधर क्या रह जाएगा, ए बच जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई है साइड चेंज तो साइन चेंज, 18 इधर आ जाएगा। तो कैंसिल हो सकता है ना ये, 6 2 12, 6 3 18, 3 1 3, 3 10 होता है 10, 10 2 होता है 20। एक वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। अब देख सकते हो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। इफ़ एक्स एंड वाई आर इन डायरेक्ट वेरिएशन, अगर डायरेक्ट वेरिएशन होगा तो इसका जो सिंपल रूल लिख लेना कि एक्स अपॉन वाई इक्वल टू की हो जाएगा। अगर इनडायरेक्ट होगा तो यानी कि इनवर्स जिसे बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्योंकि देखो एक्स वाई इक्वल टू के है तो वाई को इनवर्स में आना पड़ेगा ना, के नीचे वाई आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो ये इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। तो इसको कहते हैं इनवर्स, इसको कहते हैं डायरेक्ट। ठीक है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स इज 15, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 12 पेंसिल। मैं एक बात कह रहा हूँ ना, देखो पाँच पेंसिल का प्राइस 15 रुपये है। पहले एक पेंसिल का निकालूँ, 15 अपॉन में 5, 3 रुपये हो गया, यानी कि एक पेंसिल का प्राइस 3 रुपये में हो गया। 12 पेंसिल का निकालना है तो 12 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 36 आ जाएगा, सिंपली 36 आ गया। तो 36 आ भी गया। सिंपली क्या करेंगे, एक कार इज मूविंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर प्रति घंटा, हाउ फार इट विल बी ट्रेवल्स इन 3 आवर्स। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, यानी कि सेम स्पीड पे चलेगा, अपनी स्पीड को वो बिल्कुल भी चेंज नहीं करेगा। तो सीधा अगर अगर क्या कह रहे हैं, 75 की स्पीड पे चल रहा है तो 3 घंटे में कितना ट्रैवल करेगा, कितना डिस्टेंस कवर करेगा। सिंपली क्या करना है, 75 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना तो 2 to 5 आ जाएगा। आगे इनवर्स प्रोपोर्शन आ गया, सेम ही, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। इफ फाइंड ए की वैल्यू पता करना है, इनवर्स प्रोपोर्शन बोला है। अगर देखो इनवर्स प्रोपोर्शन बोल दिया ना, अब सिंपली क्या करना, अब इसको अब डिवाइड मत कर देना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, इन दोनों को सिंपली क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। तो 30 मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई ए। तो 30 को 12 से, अगर हाँ बच्चे पूछ रहे थे कि मतलब भाई बोलेंगे कि मतलब वो सब, अगर मैं करता क्या हूँ, हाँ तो मैं भी फ़िलहाल अपनी बीएससी की पढ़ाई कर रहा हूँ, एंड मैं पार्ट टाइम में बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ा लेता हूँ। तो ये मेरा काम है, और कुछ मेरा काम नहीं है दूसरा। तो कैंसिल हो जाएगा, 12 के टेबल पे 24 आता है 2 बार पे, एंड 2 के टेबल पे 30 आता है 15 बार पे। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। हाँ, और मैं ये वीडियो भी काफ़ी रात को शूट कर रहा हूँ, मेरे पास वैसे भी टाइम की बहुत शॉर्टेज होती है, इसीलिए। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, 10 मैन कंप्लीट इन ए वर्क इन 20 डेज। 10 आदमी को काम करने में 20 दिन लग रहा है, तो 25 आदमी को वही काम करने में कितना दिन लगेगा। सीधा मैं कर सकता हूँ, नंबर ऑफ मैन यानी कि 10, 25 नंबर ऑफ डेज, यानी कि देखो 10 के नीचे 20 आएगा, क्योंकि 10 आदमी को काम करने में अगर 20 दिन लगेगा तो 25 आदमी को काम करने में कितना दिन लगेगा, यही तो मुझे निकालना है। तो सिंपली मैं इसको क्या कर दूंगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा, 10 मल्टीप्लाई 20 एंड 25 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू निकालनी है, तो यानी कि 25 को इधर भेज दो, 10 मल्टीप्लाई 20 अपॉन में 25 ए की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि 5 5 या 25, 5 4 या 20, 5 या 5, 5 2 या 10, यानी कि 8 दिन लगेगा उनको काम करने में। डे कितना आ गया, 8 आ गया। सिंपली मैंने इसको भी पिछला क्वेश्चन जैसे ही सॉल्व किया है, तो इसको भी वैसे ही करना है। एक फार्मर के पास हैज इनफ फूड है 20 एनिमल्स के लिए 6 दिन, यानी कि 20 एनिमल्स है, वो खाना 6 दिन तक चलता है। अगर मैं 20 की जगह उसमें 10 और ऐड कर दूँ, 30 एनिमल्स कर दूँ, तो खाना कितना दिन चलेगा। यानी कि 20 एनिमल्स है, खाना 6 दिन चलता है। अगर 30 एनिमल्स हो जाएंगे, 10 ज़्यादा हो जाएगा, 20 से ज़्यादा 10 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, तो खाना कितना दिन चलेगा। तो मुझे ये निकालना है, मतलब दिन निकालने हैं। सिंपली क्या कर दूंगा, इसको 20 × 6 कर दूंगा इक्वल टू 30 × ए कर दूंगा, यानी कि 20 × 6 अपॉन में मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 30, यानी कि ए की वैल्यू निकल जाएगी
6 × 6, 6 5 जो होता है 30, 5 × 5, 5 4 जो होता है 20, यानी कि एक वैल्यू कितनी होगी, अब वो खाना 6 की जगह 4 दिन चलेगा। ट्रू फॉल्स देखो, टू क्वांटिटीज आर सेड टू बी डायरेक्ट, अगर डायरेक्ट क्वांटिटी उन्हें बोलेंगे अगर इंक्रीज के साथ इंक्रीज होगा, प्रपोर्शंस व्हेन इंक्रीज इन द वन क्वांटिटीज लीड्स टू इंक्रीज इन द अदर क्वांटिटी। हाँ बिल्कुल, इंक्रीज होगा तो दूसरी क्वांटिटी भी क्या होगी, इंक्रीज ही होगी, तो क्या हो जाएगा, ट्रू फॉल्स हो जाएगा। वेरिएबल्स डिक्रीजिंग टुगेदर, अगर दो वेरिएबल साथ में डिक्रीज हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, आर ऑलवेज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनडायरेक्ट नहीं होगा डायरेक्ट होगा, ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगर डायरेक्ट बोला होता फिर तो हो जाता ट्रू, ऐसे हो जाएगा ये फॉल्स। If speed of a vehicle increase the times taken to cover the same distance decrease in an example of inverse proportion, हाँ ना, एक में इंक्रीज एक में डिक्रीज आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्स ही हो जाएगा, तो ये ट्रू आ जाएगा। इफ इन ए सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री ए मशीन फिल 840 bottles in 6 hours, how many bottles will it fill in 5 hours? This is an example of direct proportions, बिल्कुल ये ट्रू हो जाएगा। मोर द मनी डिपॉजिट ए बैंक लेस विल बी इंटरेस्ट, फॉल्स हो जाएगा, जितना पैसा जमा कराओगे उतना अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा ना बैंक से आपको। फिल इन द ब्लैंक्स का एक्स एंड वाई आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शंस इफ के कॉन्स्टेंट, ठीक है, मैंने यहाँ पे भी देख सकते हो, मैंने बताया था डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए एक्स अपॉन में वाई आ जाएगा, अगर देखो इन्वर्स होगा तो एक्स और वाई साथ में हो जाएगा, ये भी यही आ गया इन्वर्स प्रोपोर्शन, एक्स वाई आ जाएगा। द कंजप्शन of petrol and distance traveled by a car in an example of direct proportion, if x and y are in inverse proportions then a क्या हो जाएगा, a की वैल्यू निकालना, सिंपली a की वैल्यू निकाल लेना, a अपॉन में 2, डायरेक्ट बोला है ना तो a के अपॉन में 2 रखना, 60 का अपॉन में 10 रखना, फिर मल्टीप्लाई करना, ठीक है, फिर आपका आ जाएगा 300, a के अपॉन में 2 रखना और 60 के अपॉन में 10 रखना, फिर कैलकुलेट करना, फिर आपका आ जाएगा। x से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y मीन्स x एंड y आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है, ये डायरेक्ट का ही साइन है। तो हो गया वीडियो कंप्लीट, सो इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे चैप्टर नंबर 12 के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।